प्यारे बच्चों, कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में हम अध्याय 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला और वर्ण के भेद के बारे में कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहा गया है। और जब वर्णों का एक समूह व्यवस्थित क्रम में लिख दिया जाता है तब उस समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णमाला के बच्चों 2 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 है स्वर, जिसका उच्चारण बिना किसी रुकावट के यानी स्वतंत्र रूप से होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, कि ये स्वर से ठीक उल्टे हो गई कि स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वतंत्र होता है। लेकिन व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या निकला कि जिनके पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ी हमें, तभी हम व्यंजन का उच्चारण कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कै की ध्वनि को अगर हमें पूरा उच्चारण करना है तो कै ध्वनि में ए स्वर शामिल है। अगर हम इसमें से स्वर को अलग कर देते हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा कै प्लस ए, तब ये कै व्यंजन बनता है। इसी तरह बच्चों सभी व्यंजनों में स्वर शामिल होता है, तो व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन। ये बच्चों हमारे कै से लेकर है तक कुल 33 व्यंजन होते हैं, जिनकी टेबल अगले पेज पर दी गई है। वहाँ से आपको इनको सीरीज में याद कर लेना है कि कै ख ग गड़े च छ ज ज ये। इस तरह से टेबल अगले पेज पर है, वहाँ से आपको याद कर लेनी है। अब हम ये देखेंगे कि इन व्यंजनों में स्वर किस तरह से शामिल किए जाते हैं। ए स्वर तो पहले ही शामिल है, ए की बजाय अगर हमें कोई दूसरा स्वर शामिल करना पड़े तब क्या किया जाए? स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है, यानी उनका रूप बदल जाता है कि स्वर का रूप बदल जाएगा। स्वर को उस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए अलग चिन्ह का प्रयोग है। ये स्वर चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते हैं जिन्हें मात्राएं कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जब स्वरों को व्यंजनों में शामिल किया जाएगा तब यूं का यूं शामिल करने के बजाय उसके चिन्ह को प्रयोग किया जाता है, यानी उसकी मात्रा को शामिल किया जाता है। इन्हें ही हम स्वर की मात्राएं कहते हैं। सभी व्यंजनों के साथ ए की मात्रा जुड़ी रहती है। अगर हमें ए की मात्रा के स्थान पर कोई दूसरे स्वर की मात्रा लगानी है तब क्या करें? किसी भी व्यंजन पर अलग से ए की मात्रा नहीं लगाई जाती। जैसे कै, ख, इन सभी व्यंजनों में ए की मात्रा पहले ही शामिल होती है, इसीलिए बच्चों ए की कोई मात्रा नहीं होती। बाकी जो स्वर हैं उनकी मात्राएं टेबल में दी गई हैं। इस टेबल को आपको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना है कि आ की मात्रा एक खड़ी लाइन की तरह होती है। जब कै स्वर में आ की मात्रा शामिल करेंगे तो कै के आगे एक खड़ी लाइन लगाते हैं का, और न के अंदर ए की मात्रा है। अब का के अंदर बच्चों केवल आ की मात्रा को शामिल किया गया है, अब उसमें ए शामिल नहीं होता।
क्योंकि एक व्यंजन में केवल एक ही स्वर शामिल किया जा सकता है। एक साथ दो स्वर कभी भी शामिल नहीं होते। आपने देखा होगा कि सभी व्यंजनों पर कोई एक मात्रा लगाई जा सकती है। किसी भी व्यंजन पर एक साथ दो मात्राएं प्रयोग, दो स्वरों की मात्राएं प्रयोग नहीं की जा सकती। तो कै में जब आ शामिल करेंगे तो उसका रूप बदलकर बन जाता है का। इसी तरह से बच्चों सभी मात्राएं आपको ध्यान से देखनी है कि छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है, बड़ी ई की मात्रा पीछे की तरफ लगती है। सभी स्वरों की मात्राओं को ध्यान से समझना है। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, जैसे कृपा कह के नीचे री। ए की मात्रा एक लगती है, ऐ की मात्राएं दो होती हैं। ओ की मात्रा में खड़ी लाइन के ऊपर एक मात्रा है, जैसे कोयल। औ की मात्रा में खड़ी लाइन के ऊपर दो मात्राएं, जैसे कौवा। तो इस तरह से बच्चों ए से लेकर औ तक ये हमारे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 44 वर्ण हमारी वर्णमाला में माने जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बच्चों कुछ ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं। अब उनके बारे में पढ़ते हैं कि अयोगवा 11 स्वरों और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में दो वर्ण और भी हैं, अंग और ए है। इनमें बच्चों ये जो बिंदी है और विसर्ग हैं, इनको अयोगवा कहा जाता है, ना कि पूरे वर्ण को। ए का तो केवल सहारा लिया हुआ है, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में हमें किसी वर्ण का सहारा लेना पड़े उन्हें अयोगवा कहा गया है। ये दोनों वर्ण स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग में न आने के कारण इनकी गणना न तो स्वरों में की जाती न व्यंजनों में, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। कि जब इनका प्रयोग करेंगे बच्चों तो ये किसी वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लगेगा अंग, और ऐ के जो विसर्ग हैं वो किसी व्यंजन या वर्ण के आगे लगाए जाते हैं। तो अयोगवा में दो ध्वनियाँ शामिल हैं, अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। कि अनुस्वार क्या है? अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। इसे शिरो रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे गंगा, मंदिर, डंडा। आप देख सकते हैं बिंदी जो लगाई गई व्यंजन के ऊपर वह अनुस्वार है। इस बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। विसर्ग इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, यह वर्णों के बाद प्रयुक्त होता है। इसका चिन्ह दो बिंदियां हैं और इसका उच्चारण है के समान किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में किया जाता है, यानी जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और उनमें हम देखते हैं विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे प्रातः, पुनः, मन, इनमें है ध्वनि का उच्चारण आता है। इसके अलावा बच्चों हम कई शब्दों पे देखते हैं कि कुछ वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहा गया है। जब किसी स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे चंद्र बिंदु के रूप में प्रकट करते हैं, जैसे दांत, पाँव, अंगूठी, इनमें चंद्र बिंदु है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर याद रखना है, दोनों नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं। अनुस्वार में क्या है? हवा केवल नाक से निकलती है। अनुनासिक नाम बड़ा हो गया अनुस्वार से, तो हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। एक ध्वनि और है बच्चों, ओ की ध्वनि। हिंदी में उपर्युक्त 11 स्वरों के स्थान पर 12 स्वरों का प्रयोग होने लगा है। अंग्रेजी के शब्दों के साथ बोली जाने वाली ओ की ध्वनि आ और ओ ध्वनियों के बीच की है। इस ध्वनि का प्रयोग सिर्फ अंग्रेजी शब्दों के साथ ही होता है, जैसे बोल, होल, डोल। कि जो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं
उनमें अधिकतर हम देखते हैं ओ ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में यदि ओ के स्थान पर आ का प्रयोग किया जाए तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। जैसे होल के स्थान पर हाल, होल एक कमरा होता है और हाल हम किसी का हालचाल जानने के लिए प्रयोग करते हैं। बोल के स्थान पर बाल, अगर हम ओ ध्वनि को हटा देते हैं तो अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। बोल जो खेलने की चीज़ है और बाल हमारे सिर का एक बाल। तो इस तरह से बच्चों ओ ध्वनि का भी अपना महत्व है। डोल के स्थान पर डाल का प्रयोग करें तो गलत हो जाएगा। तो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उन पर ओ ध्वनि लगाई जाती है। तो आपको यहाँ तक रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। इसे अवश्य ही रिवाइज कर लेना है।